हेलो दोस्तों, कैसे हो? स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल कपिल एजुकेशनल क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे गुणा करना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम 24 और 2 की गुणा करते हैं। ठीक है, 2 से 24 में गुणा करेंगे तो सबसे पहले हम 2 का पाड़ा पढ़ेंगे 4 बार। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8। तो ये हो गया 8। ठीक है, अब हम 2 का पाड़ा पढ़ेंगे 2 में। तो एकम 2, 2 दूनी 4, 2 2 दूनी 4। तो ये हो गया 4। तो यही होता है गुणा। ठीक है, 48 का आंसर आ गया। चलिए एक सवाल और करते हैं। 421 की गुणा करेंगे 3 से। 3 का पाड़ा पढ़ेंगे हम 1 में। तो 3 एकन 3। तो ये हो गया 3 एकन 3। फिर हम 3 का पाड़ा पढ़ते हैं 2 बार। 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो ये हो गया 6। अब हम 3 का पाड़ा पढ़ेंगे 4 बार। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तीनों 3 चौक 12। तो ये हो गया 12। तो ये हो गया 1263 आंसर। चलिए हम एक और सवाल करते हैं। वो है 532 की गुणा करेंगे 2 से। तो 2 का पाड़ा पढ़ेंगे हम 2 बार। 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो ये हो गया 4। फिर हम 2 का पाड़ा पढ़ेंगे 3 बार। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। तो ये हो गया 6। फिर हम 2 का पाड़ा पढ़ेंगे 5 बार। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10। तो ये हो गया 10। तो इसका आंसर हो गया 1064। ठीक है, चलिए अब एक सवाल करते हैं जीरो वाला। तो ये है जीरो वाला। ठीक है, जीरो से हम किसी भी संख्याओं को गुणा करेंगे तो जीरो ही आता है। ठीक है, अब जीरो को 2 से गुणा करेंगे जीरो आएगा। जीरो को 4 से गुणा करेंगे जीरो आएगा। और जीरो को 5 से गुणा करेंगे तब भी जीरो आएगा। अगर यहाँ पे जीरो नहीं होता, संख्या होती, संख्या से जीरो में ऊपर जीरो होता तो संख्या से जीरो में गुणा करते फिर भी उसी कंडीशन में जीरो ही आता। ठीक है, तो ये गुणा में जीरो ही आता है। जीरो से गुणा करने पे जीरो ही आता है। चलिए अब अगला सवाल है 568 गुणा 4। मतलब 4 से इस 568 की गुणा करनी है। तो 4 का पाड़ा पढ़ेंगे 8 बार। तो चलो पढ़ते हैं 4 का पाड़ा 8 बार। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 छंग 24, 4 सत्ते 28, 4 अट्ठे 32। तो 32 का आएगा 2, हासिल लगेगा 3। 4 का पाड़ा पढ़ेंगे 6 बार। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 छंग 24। 24 में 3 जोड़ेंगे 24, 25, 26, 27। तो 27 का 7 हासिल लगेगा 2। अब 4 का पाड़ा पढ़ेंगे 5 बार। 4 पंजे 20, 20 में 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 22। तो 22 72 ही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम करते हैं 2 अंक वाला गुणा। तो 2 अंक वाला हम गुणा करते हैं। देखो सबसे पहले क्या करेंगे हम 322 को 23 से करेंगे गुणा। ठीक है, इसमें दो संख्याओं से इनको गुणा करना है। तो सबसे पहले हम 3 से कर लेंगे सभी में गुणा, फिर 2 से करेंगे सभी में गुणा। तो 3 से करेंगे गुणा सभी में। तो 3 का पाड़ा पढ़ेंगे 2 बार। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6। 3 का पाड़ा पढ़ेंगे 2 बार। 3 दूनी 6। और 3 का पाड़ा पढ़ेंगे 3 बार। 3 तिया 9। अब हमने 3 से सभी में गुणा कर लिए। अब हम 2 से करेंगे, मतलब दूसरी अंक से करेंगे गुणा। तो हम यहाँ पे जीरो या गुणा का चिन्ह लगा लेंगे। ठीक है, एक संख्या के नीचे। तो अब 2 से करेंगे 2 को गुणा। तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4। फिर करेंगे 2 से 2 को 2 दूनी 4। और ये 2 की करेंगे 3 में। तो 2 तिया 6। अब इसको हम यहाँ पे जोड़ देंगे। जोड़ने पे ये 6 का 6 और 0 6 हो जाएगा। 6 और 4 10 का 0 हो जाएगा, हासिल लगेगा 1। 9 1 हासिल का 10 और 4 14 हो जाएगा। 14 का 4 हासिल लगेगा 1। 6 और 1 7। तो ये 74 0 6 ही इसका आंसर हो गया। इसी प्रकार से हम चलो एक और सवाल करते हैं। ठीक है, तो 345 की गुणा करेंगे 25 से। तो 5 का पाड़ा पढ़ेंगे 5 बार। तो 5 का पाड़ा 5 बार पढ़ेंगे 5 25 होगा। तो 25 क्या आएगा 5, हासिल लगेगा 2। फिर 5 का पाड़ा पढ़ेंगे हम 4 बार। तो 5 चौक 20। 20 में 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 22। 22 का 2 हासिल लगेगा फिर 2। फिर 5 का पाड़ा पढ़ेंगे 3 बार। 5 तिया 15।
15, 16, 17, तो ये हो जाएगा 17। लास्ट में पूरा लिख देते हैं 17, ठीक है। यहाँ कोई संख्या नहीं होता है नंबर। चलिए अब हम करेंगे 2 से गुणा। तो 2 से गुणा करेंगे तो हम यहाँ पे 0 या गुणा का चिन्ह लगा लेंगे। चलिए अब 2 से करते हैं। 2 का पड़ा पड़ेंगे 5 बार 2 पंजे होता है 10, 10 का जाएगा 0, हासिल लगेगा 1। 2 का पड़ा पड़ेंगे 4 बार 2 चौक 8, 8 1 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा। और 2 का पड़ा पड़ेंगे 3 बार 2 3 होता है 6, ये हो जाएगा 6। अब यहाँ पे इसको जोड़ लेंगे। जोड़ने पे 5 और 0 5 आएगा, 2 और 0 2 होगा, ये 9 और 7 हो जाएगा 16, 16 का 6 हासिल लगा 1, 6 1 7 और 1 8, तो ये 86 25 का आंसर। होप कि आपको 2 अंकों का गुणा समझ में आया होगा। चलिए अब सीखते हैं हम 3 अंकों वाला गुणा कैसे करेंगे, ठीक है। बहुत ही आसान है। चलिए अब 3 अंकों वाला एक सवाल लिया हमने, इसको हल करके देखते हैं। तो यहाँ पे 54 23 गुणा करेंगे 542, मतलब 3 अंकों से इस संख्याओं में गुणा करेंगे। तो सबसे पहले हम एक एक करके गुणा कर लेते हैं। तो 2 से गुणा करेंगे सभी में, फिर करेंगे 4 से सभी में, फिर करेंगे 5 से सभी में। चलिए 2 से गुणा करते हैं। 2 का पाड़ा पड़ेंगे 3 बार, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6। फिर 2 का पाड़ा पड़ेंगे 2 बार, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। फिर 2 का पाड़ा पड़ेंगे 4 बार, 2 एकम 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौक 8। फिर 2 का पाड़ा पड़ेंगे हम 5 बार, ठीक है। 2 का पाड़ा पड़ेंगे 5 बार, 2 पंजे 10, ठीक है 10। अब हम 4 से गुणा करेंगे तो एक यहाँ पे गुणा का या 0 लगा सकते हैं, ठीक है। दोनों में से कोई एक चीज लगा लेंगे। तो हमने गुणा का चिन्ह लगा लिया। चलो अब करेंगे 4 से। 4 का पाड़ा पड़ेंगे 3 बार, 4 4 4 दूनी 8, 4 3 12 का 2, हासिल लगेगा 1। 4 का पाड़ा पड़ेंगे 2 बार, 4 दूनी 8, 1 हासिल लगेगा 9। 4 का पाड़ा पड़ेंगे 4 बार, 4 चौक 16, 16 का 6 हासिल लगेगा 1। 4 का पाड़ा पड़ेंगे 5 बार, 4 पंजे 20 और 1 21, तो यहाँ पर हो जाएगा 21। चलिए हम अगली संख्या 5 से करेंगे गुणा। अब हम अगली संख्या 5 मतलब तीसरी संख्या से अंक से गुणा करेंगे। तो यहाँ पे 2 गुणा का चिन्ह लगा लेंगे। गुणा का चिन्ह लगा लो या 0, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे हम गुणा का चिन्ह लगा लेंगे। फिर करते हैं 5 से गुणा। 5 का पाड़ा पड़ेंगे 3 बार, तो हो जाएगा 5 3 15 का 5, हासिल लगेगा 1। 5 का पाड़ा पड़ेंगे 2 बार, 5 दूनी 10 और 1 11 का 1 हासिल लगेगा 1। 5 का पाड़ा पड़ेंगे 4 बार, तो 5 चौक 20 और 1 हासिल का 21 का 1 हासिल लगेगा। तो 5 का पाड़ा पड़ेंगे 5 बार, तो 5 25 और 2 27, तो ये हो जाएगा 27। और हमें संख्याओं के नीचे ही संख्या लिखना है। चलिए इसको हम जोड़ते हैं। अब जोड़ने पे हो जाएगा 6 0 0 6, 4 2 6 और 0 6, ठीक है। यहाँ पे 8 और 9 हो जाएगा 17, 17 5 हो जाएगा 22, 22 का 2 हासिल लगेगा 2। अब 6 और 1 7 और 2 9, तो यहाँ पर हो जाएगा 9। 1 1 2 1 3, तो ये हो जाएगा 3। 7 8 9, ये हो जाएगा 9 और 2 का 2, तो यही इसका आंसर हो जाएगा फाइनली। आई होप कि आपको 1 अंक 2 अंक और 3 अंक का गुणा करना समझ में आ गया होगा। अगर आ गया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।